हमारी बोर्ड एग्जाम की शीट्स कौन चेक करते हैं? तो बोर्ड एग्जाम की शीट आपकी चेक करते हैं एग्जामिनर। जो आपकी बोर्ड एग्जाम की शीट चेक करेगा ना, उसको आप बोलते हो एग्जामिनर। तो भाई एग्जामिनर को किस तरह से हम इम्प्रेस कर सकते हैं कि ताकि वो हमें अच्छे मार्क्स दे दे। भाई एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर सकते हो अपनी राइटिंग फॉर्मेट से, अपने आंसर स्किल से, आपने किस तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, प्रेजेंटेशन स्किल से। आप एग्जामिनर को और किसी वे से इम्प्रेस नहीं कर सकते। जो आपका एग्जामिनर है ना, वो आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है कि जब वो आपका रोल नंबर देखेगा, आपका नाम देखेगा तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होगा। आपका जो आंसर की स्किल है ना और प्रेजेंटेशन स्किल है कि आप पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। एक बात जैसे मतलब एक एग्जांपल के जरिए लो, आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, मान लो आप कहीं पे खाना खाने गए और आपने डिनर ऑर्डर किया। आपने क्या ऑर्डर किया? डिनर ऑर्डर किया। वहां उस होटल ने क्या किया, जिस भी होटल या रेस्टोरेंट में आप गए, एक ही प्लेट में आपको चावल भी डाल के दे दिए, चपातीस भी डाल के दे दी, दही भी डाल के दे दिया, सब्जी भी डाल के दे दी और अचार भी डाल के दे दिया एक ही प्लेट में। तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं आप कहीं दूसरी जगह गए, वहां पे उन्होंने कटोरी में सब्जी अलग डाल के दी, दही अलग डाल के दिया, चपाती अलग डाल के दी, राइस अलग डाल के दिए, सैलड अलग जगह डाल के दिए। तो वो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल है, वो उनकी क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल। तो आम आदमी कहां से इन्फ्लुएंस होगा? जो मतलब दूसरी जगह पे है जहां पे प्रेजेंटेशन स्किल बड़ी अच्छी है। इस बात से एक चीज तो क्लियर है, अगर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी ना, तभी एग्जामिनर जो है वो हमसे इंप्रेस होने वाला है, हमें गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स जो है वो देने वाला है। अब एग्जामिनर को इंप्रेस किस तरह से कर लें? तो आप एग्जामिनर को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से, जैसे हमने पहले भी बात की, तो प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब क्या आता है? तो प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब ये आता है, आप अपने बोर्ड एग्जाम को ना अकॉर्डिंग टू द सेक्शन करो। अब सेक्शन मतलब जैसे मान लो आपका बोर्ड एग्जाम सेक्शन ए बी सी डी यहाँ पे डिवाइड है। अब आप सेक्शन, मैंने बोला सीरियल वाइज करो, तो क्या यही है कि हम सबसे पहले सेक्शन ए करें, फिर हम सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी? ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपको सेक्शन डी आपने पढ़ा, सेक्शन डी आपको अच्छे से आता है, सेक्शन डी आपको अच्छे से आता है, आपने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया सेक्शन डी। ऊपर मेंशन जरूर कर देना भाई ये सेक्शन डी है। ये एक प्रेजेंटेशन स्किल आती है कि ऊपर आपने मेंशन कर दिया ये मेरी सेक्शन डी है। उसके बाद आप सेंटर में आंसर नंबर लिख देना सेक्शन डी में जो भी होगा। फिर आपने एक क्वेश्चन लिखा, मान लो आपने सेक्शन डी में आपको कितने क्वेश्चन आए हैं? आपको सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन आए हैं। आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया, थर्ड आपको आता नहीं है, फोर्थ आपने कर दिया, फिफ्थ आपने कर दिया। तो आपने थर्ड के लिए यहाँ पे सेक्शन डी में स्पेस नहीं छोड़ी, आपने क्या कर दिया? सेक्शन सी शुरू कर दिया, सेक्शन सी। फिर आपने सेक्शन सी कंप्लीट की, उसके बाद आपको याद आया सेक्शन 3 का क्वेश्चन की, हाँ भाई सेक्शन डी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो आता है मेरे को। आपने सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी का क्वेश्चन कर दिया। तो सीरियल वाइज करने का मतलब ये आता है, जब आपने एक सेक्शन स्टार्ट कर दी ना, उसके बाद उस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सबसे पहले करो। ऐसा मत करो कि 2 उस सेक्शन से करो, फिर 2 किसी दूसरी सेक्शन से, फिर 2 किसी दूसरी सेक्शन से, ऐसा मत करो। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दो। उस थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करो? स्पेस छोड़ दो। अगर बाद में आपको कोई क्वेश्चन याद आता है, वो थर्ड क्वेश्चन याद आता है, तो जब किसी से डिस्कस करके वो क्वेश्चन लिखते हो, तो उस जो स्पेस छोड़ी है ना वहां पे लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमने स्पेस ज्यादा छोड़ दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है ना वो अच्छी होगी कि आपने आंसर जो है वो सीक्वेंस में लिखी है, आंसर सीक्वेंस में लिखी है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सेक्शन डी मान लो हमने स्टार्ट की, तो जरूरी है कि हम आंसर नंबर 1 ही पहले करें ना? ऐसा नहीं जरूरी है, बट आपको मेंशन कर देना, जैसे सेक्शन डी में सबसे पहले आंसर 5 करने जा रहे हो तो यहाँ आंसर 5 लिख देना। आप सेक्शन में जब सेक्शन लिखते हो ना, किसी एक सेक्शन को सॉल्व करते हो, वहां आप कोई भी क्वेश्चन पहले या दूसरे कर सकते हो, लेकिन सेक्शन को आप अदला बदली नहीं कर सकते कि 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से फिर 2 क्वेश्चन किसी दूसरी सेक्शन से। ये आती है एक प्रेजेंटेशन स्किल।
उसके बाद दूसरी प्रेजेंटेशन स्किल आती है आपकी आंसर राइटिंग। तो जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि आंसर राइटिंग पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद।